हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र पुलिस में अब तक कुल 1421 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पुलिसकर्मियों में कोरोना के 91 नए मामले सामने आए हैं। 1421 में से 183 अधिकारी रैंक के पुलिसकर्मी हैं और 1238 जो हैं पुलिस कर्मचारी की मौत हो चुकी है। अब तक 26 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। माफ कीजिएगा, जो आंकड़ा है वो मैं फिर बता दूं, 1421 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं और पुलिसकर्मियों में कोरोना के 91 नए मामले सामने आ चुके हैं। 1421 में से 183 अधिकारी जो हैं वो अधिकारी रैंक के बताए जा रहे हैं और अब तक 1421 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मृत्युंजय, लगातार ये जो पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर आ रही है, ये इसलिए चिंताजनक है क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में आते हैं और ऐसे में जगह जगह जाना, परिवार के साथ भी उनका मिलना, ये तो आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा रूबिका, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। 1421 जो आंकड़ा है ये एक्टिव केसेस है। अब तक के जितने पुलिसकर्मी आए हैं वो संख्या तो और अधिक है, जिसे पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने जारी करना बंद कर दिया है। अब सिर्फ जो एक्टिव केसेस हैं उसकी बातें की जा रही है, तो 1421 है। सबसे दुखद है कि 26 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, इसमें से बड़ी संख्या मुंबई पुलिस फोर्स से है। रूबिका, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब एक पुलिस थाने के एक पुलिसकर्मी को कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी जो पूरी टीम होती है वो क्वारंटीन में चली जाती है। तो कल्पना करिए कि पुलिस पर एक अतिरिक्त काम का दबाव है, उसमें अगर एक थाने का एक पुलिसकर्मी का निधन हो जाता है तो उसकी पूरी टीम जो 30 लोगों की हो, 40 लोगों की हो, उसके करीबी स्टाफ हो, वो सभी क्वारंटीन में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए जो पुलिस पर काम करने का दबाव है वो अतिरिक्त बढ़ गया है। पुलिसकर्मियों को चाहे वो लॉकडाउन का पालन करवाना हो, चाहे मजदूरों का पलायन हो रहा है उसकी व्यवस्था करनी हो, मजदूरों को अपने लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना हो, 18 घंटे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी है। इसमें तमाम शिकायतें भी आ रही हैं। कई पुलिसकर्मियों की शिकायत है कि उन्हें उचित इलाज नहीं मिल रहा है, उन्हें उचित समय पर इलाज नहीं दिया जा रहा है। एम्बुलेंस, कई लोगों ने शिकायत की पुलिसकर्मियों ने कि एम्बुलेंस समय पर फोन करने पर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और बहुत चिंताजनक है। यही स्थिति मुंबई फायर ब्रिगेड की भी है। मुंबई फायर ब्रिगेड में भी कोरोना के कई केसेस सामने आए और ये संख्या बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, अगर वो इस लपेट में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो हमारे लिए पिछले 2-3 महीने से लगातार फील्ड पर काम कर रहे हैं, वो कोरोना संक्रमण के बड़ी मात्रा में शिकार हो रहे हैं। मृत्युंजय, बस मैं एक दफा क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपसे बातचीत करने से पहले जो आंकड़ा मैं पेश कर रही थी उसमें कहीं मैंने गलती से 1238 आंकड़ा बता दिया है पुलिसकर्मियों की मौत का, वो गलत है। 26 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में 26 पुलिसकर्मियों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, लेकिन 1421 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक 26 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 91 और पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं और कुल मिलाकर 1421 पुलिसकर्मी एक्टिव हैं। ये कोरोना केसेस जो हैं उसकी मैं बात कर रही हूं। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो मृत्युंजय फिर देखिए, आप कह रहे हैं गाइडलाइंस आ गई है, सरकारी दफ्तरों के लिए बाकायदा गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार को बहुत फूंक के कदम रखना होगा और इसके इंतजाम कैसे हैं? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में क्या हर चीज का कायदे से पालन हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो तमाम गाइडलाइंस जो एमएचओ की तरफ से दिए गए हैं। रूबिका, देखिए, जो शुरुआती लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की अगर मैं बात करूं और अब उसकी तुलना में लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है आज, उसकी तुलना करूं तो बहुत अंतर है। पहले जब हम गुजरते थे तो हमारी हर 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद में चेकिंग होती थी, इतने पुलिसकर्मी हमें सड़कों पर नजर आते थे। अभी मैंने लगभग मुंबई के 20 किलोमीटर का फासला सुबह से तय किया, एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए, कवरेज के लिए। इस दौरान मेरी कहीं पे भी चेकिंग नहीं हुई। 1-2 जगह पुलिसकर्मी नजर आए, लेकिन अब पुलिसकर्मियों की संख्या भी बहुत कम नजर आ रही है क्योंकि बहुत जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई। लेकिन जो पुलिसकर्मी पहले बाकायदा एक गाड़ियों की चेकिंग करते थे, उनके पास चेक करते थे, अब वो नजर नहीं आती। पहली चीज ये।
दूसरी चीज, पुलिसकर्मी की संख्या कम हुई है, इसीलिए तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को, सीएपीएफ के 500 जवानों को मुंबई में तैनात किया गया है। इनकी तैनाती उन जगहों पर हुई है जो रेड जोन है, जहां बहुत ज्यादा मामले हैं, धारावी हो, वर्ली हो, इन जगहों पर उनकी तैनाती की गई है। पुलिस कर्मियों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव है। उनको अपने परिवार की भी चिंता है, साथ ही साथ उनको ड्यूटी भी निभानी है। एक एक पुलिसकर्मी को 16 से 18 घंटे ड्यूटी पिछले 3 महीने से लगातार अगर करनी पड़े तो आप समझ सकते हैं पुलिस फोर्स पर कितना ज्यादा तनाव शारीरिक और मानसिक पड़ता है। अगर हम बात करें लॉकडाउन के नियमों के पालन की, आपको बता दें कि इस समय बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, दो तरह के लोग हैं मुंबई में। एक जो पहले दिन से नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, अपने घर में ही बैठे हैं जब तक कि उन्हें बहुत जरूरी सामान लेने के लिए बाहर न जाना पड़ता हो। दूसरा एक वर्ग है जो ये मानकर चलता है कि कोरोना सुबह 10 बजे के बाद सोकर उठता है और उन्हें 10 बजे से पहले कोई खतरा नहीं है। ऐसे लापरवाह लोग भी हैं। ऐसे लोग घूमते हुए आपको मुंबई की सड़कों पर नजर आ जाएंगे। उन्हें पता होता है कि पुलिसकर्मी मेन रोड पर होंगे तो जो इलाके की गलियां होती है वहां वो आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। बेपरवाह लोग भी हैं। लेकिन इस बीच एक और चिंता है, जो मजदूरों का पलायन हो या फिर परप्रांतियों का पलायन हो। देखिए, पहले जो शुरुआती 15-20 दिन थे वो मजदूर पलायन कर रहे थे। अब वो लोग जाना चाहते हैं मुंबई में जिनका गांव दूसरे राज्यों में है।